हेलो बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है यूरोप से। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.11 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिस्टिक्स। आई बिलीव कि जो भी कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ वो कंटेंट आपके लिए काफी यूजफुल होता होगा और आपको इससे काफी हेल्प होती होगी। मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि बाकी सब लोग भी इसको देख पाए। और आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। A system consists of thin charged wire ring of radius r and a very long uniformly charged thread oriented along the axis of the ring। मतलब एक रिंग है, उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज है और एक वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड ओरिएंटेड along the axis of the ring with one of its end coinciding with the center of the ring। मतलब उस वायर का एक एंड जो है वो इससे सेंटर से पास हो रहा है, दूसरा एंड पता नहीं कहाँ जा रहा है। और वो बहुत लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग है, मतलब दूसरा एंड उसका इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, बहुत दूर तक। टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज क्यू। रिंग पे चार्ज क्यू है। द चार्ज ऑफ द थ्रेड पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। इस वायर पे लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। दैट मीन्स की चार्ज अपॉन लेंथ इस वायर का दे रखा है आपको लैम्डा। फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड। तो हमें निकालना है कि इस वायर में और इस रिंग में आपस में कौन सी फोर्स होगी, कोलम्बिक फोर्स, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं इसको। तो हमें पता है कि भाई जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हो क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो फोर्स इक्वल टू होती है क्यू इंटू ई, है ना। तो ये रिंग इस वायर पे फोर्स लगा रही होगी, ऐसे ही बोल सकते हैं ये वायर इस रिंग पे फोर्स लगा रही होगी। तो अगर ये इसको किसी एफ, इस रिंग पे फोर्स अगर एफ है वायर की वजह से, तो इस वायर पे फोर्स भी एफ होगी इस रिंग की वजह से, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम किसी का भी एक फोर्स निकाल सकते हैं। सो लेट्स से मैं इस वायर फोर्स की बात करता हूं। तुमको एक चीज बताइए कि रिंग की वजह से जो फील्ड होती है, दैट फील्ड इज के क्यू एक्स अपॉन जो भी रेडियस है उसका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई। रिंग की वजह से किसी डिस्टेंस एक्स पे जो फोर्स होती है वो ये होती है ना। तो अगर मैं इस वायर में, अच्छा इस वायर में हर जगह फील्ड, इस रिंग की वजह से फील्ड यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, बिकॉज एक्स हर जगह अलग अलग होगा। तो हर सेगमेंट में अलग अलग फील्ड है। दैट मीन्स कि इस पूरी वायर पे जो फील्ड है इस रिंग की वजह से वो हर जगह अलग अलग है। तो ये तो कंफर्म है कि हमको कुछ इंडिकेट ही करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम एक मानते हैं एलिमेंट। तो कंसीडर एन एलिमेंट चार्ज ऑन वायर। तो एक मैं मान लेता हूँ एक्स दूर dx। तो ये लेट सपोज dx है और इस पे कुछ चार्ज जो है वो dq है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इस dq पे कितनी फोर्स होगी। सो फोर्स ऑन dq, मैं इसको स्टेप बाय सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग क्लियर क्लियर रहे। सो df इक्वल टू dq इंटू ई। सो आई कैन राइट dq कर सकता हूँ मैं यहाँ से कि भाई लैम्डा पता है हमको वायर का। लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, जो भी उसकी लेंथ है उसको अपने dx मान रखा है। सो dq निकल के आएगा लैम्डा इंटू dx। इसे पुट कर लेते हैं लैम्डा इंटू dx। और हमको फील्ड इस पॉइंट पे पता ही है रिंग की वजह से। इसने मान लिया कि जो वायर है ये वायर इस रिंग की फील्ड में रखी हुई है। एक वायर है जिसपे बहुत सारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की कुछ इस तरफ फ्लो कर रही है। तो फील्ड होती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स है। थोड़ा सा इसको और हम सिम्प्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ लेट्स इंटीग्रेट बोथ साइड, बिकॉज हमको छोटे से एलिमेंट पे फोर्स नहीं चाहिए, हमको पूरी वायर पे फोर्स चाहिए। तो हमको उसको इंटीग्रेट तो करना ही होगा। तो अब ये फिर फंस गया, इंटीग्रेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे कर यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लेट कर लेते हैं टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे मैं डी टी बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। आर तो कॉन्स्टेंट ही, आर रेडियस है। सो दिस इज 0 + 2x। तो डी एक्स निकल के आएगा डी टी बाई एक्स।
तो वैल्यू पुट कर लेते हैं वाली के क्यू लैम्डा इंटू एक्स, ये हो जाएगा टी की पावर 3/2 इंटू डी टी बाई, तो एक्स एक्स से एक्स कट गया, दिस इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा/2 टी की पावर -3/2 इंटू डी टी। अब इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इंटीग्रेशन का। सो व्हेन वी इंटीग्रेट दिस वी विल गेट के क्यू लैम्डा/2 टी की पावर -1/2 अपॉन -1/2, उसे तो भी कट गया, दिस इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा नेगेटिव में 1/√t। इसको अगर मैं पुट कर दूं टी की वैल्यू, माइनस के क्यू लैम्डा, टी है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमने ऊपर अज्यूम किया था, देख सकते हैं दिस फर्स्ट टी। अभी हमने लिमिट पुट नहीं करी है, तो दिस इज इक्वली दिस फोर्स, तो इसको कर दिया इंटीग्रेट तो फोर्स ही निकल के आ गया। सो दिस इज माइनस के क्यू लैम्डा 1/√एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ लेट्स पुट लिमिट की, लिमिट कितनी पुट होगी, एक्स की लिमिट कितनी पुट होगी देखते हैं। तो भाई एक्स शुरू यहाँ से हो रहा है, वायर भी यहाँ शुरू है, तो इस पॉइंट पे एक्स तो जीरो होगा और वायर इनफाइनाइट तक है, इस पॉइंट पे एक्स इनफिनिटी होगा बिकॉज दिस इज इनफाइनाइट वायर। तो जो लिमिट्स होगी दैट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। सो माइनस के क्यू लैम्डा 1 जब पुट करेंगे इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस जब पुट करेंगे एक्स के बदले जीरो तो ये रूट आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब R हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा बाय आर, दिस इज फोर्स, आप चाहो तो के की वैल्यू पुट कर सकते हो। सो क्यू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो काफी मुश्किल तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा सा लेंथी है कि आपको क्या करना है। भाई ये जो किसी एक की वजह से आपको फील्ड लिखनी है, एक दूसरे का चार्ज लिखना है, अगर हम चाहो तो उसको ऐसे ही अप्रोच करने का ट्राई कर सकते हो कि हमने क्या किया इस बार कि इस वायर पे हमने फील्ड लिखी और इसका चार्ज लिया, इस पे फिर फोर्स लिखी फिर इंटीग्रेट किया। उल्टा भी कर सकते हैं कि हम इस रिंग पे इस वायर की वजह से फोर्स लिखें, रिंग पे चार्ज मान के एलिमेंट पे, और इस वायर की वजह से फील्ड लिखें कहीं पे और फिर उसको इंटीग्रेट करें, तो भी हमको ये सेम ही आंसर मिलेगा बिकॉज बाय न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो आई बिलीव कि आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, तो इसको आप नोट कर सकते हैं और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।